नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगा मसल्स में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्राणायाम। एक ऐसा प्राणायाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कई लोग इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। यह प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, इसलिए इस प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यह प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को, दाएं और बाएं हिस्से को मजबूत बनाता है, हमारे फेफड़ों की क्षमताओं को मजबूत बनाता है और हमारे मन और हमारे मस्तिष्क के बीच में एक संतुलन बनाता है। यदि आपको अनिद्रा जैसी समस्या है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस अभ्यास को कैसे करना है और किस समय करना है। तो आप इस अभ्यास को सुबह या शाम को या दिन में भी कर सकते हैं, किंतु आपको रोजाना इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट करना है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास की अवधि को बढ़ाएंगे, आपको अपने शरीर के अंदर परिवर्तन दिखने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इस अभ्यास को करने से क्या क्या लाभ होंगे। यदि आपका मन शांत नहीं रहता है, विचलित रहता है, तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर है, या आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन है, या किसी वृद्ध में चिड़चिड़ा, या किसी युवा में चिड़चिड़ापन है, तो वह इस अभ्यास को बहुत आराम से कर सकता है और उसके लिए ये लाभदायक है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में ही बताया है कि आप किसी भी अभ्यास को कुछ दिन के लिए नहीं कर सकते हैं, आपको उसको एक लंबे समय तक करना होगा और रोजाना करना होगा। तब आपको धीरे धीरे करके आपको असर दिखने लगेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग, दाएं और बाएं भाग को मजबूत बनाता है और हमारे मस्तिष्क और मन के बीच में एक संतुलन पैदा करता है। और इस अभ्यास से हमारे फेफड़ों की जो क्षमता होती है सांस की, उसे बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह प्राणायाम बढ़ाता है। यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और आपका मन ध्यान में नहीं लगता है, तो भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं कम समय में साधारण शब्दों में आपके लिए बढ़िया बढ़िया योगा वीडियोस लेके आता रहूं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्राणायाम को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सुखासन में बैठना है। सुखासन यानी कि एक ऐसी स्थिति कि जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें। उसके बाद आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और कोशिश करनी है अपने कमर को पीछे ले जाने की, और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। उसके बाद दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखना है। इस तरह रख सकते हो या ज्ञान मुद्रा में भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हमको अपनी आंखें बंद करनी है और सबसे पहले हमको धीरे से लंबा श्वास लेना है। लंबा ही आपको प्रश्वास करना है। शुरुआती दौर में आपको कुछ इस तरह अभ्यास करना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह मुद्रा बनानी है। अपने थंब को अपने राइट वाले नोस्ट्रल के ऊपर रखना है। सबसे पहले आप जो है लेफ्ट साइड से अपने सांस लेंगे, जो कि हमारी चंद्र नाड़ी है। तो लंबा सा सांस लेंगे। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे। इस क्रम को पूरा करने के लिए आपको जो है दोबारा से राइट वाले नोस्ट्रल से सांस लेनी है, नाक को बंद करना है और लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से छोड़नी है। जब आप इस अभ्यास को इस तरह करेंगे तो आपका पूरा एक चक्र पूरा हो जाएगा। दोबारा से ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से सांस लेनी है और राइट वाले को आपको बंद रखना है, कुछ इस तरह। जब आपकी सांस पूरी हो जाएगी तो आपको दोनों नाकों को बंद कर देना है और राइट साइड से आपको सांस छोड़नी है। जब आप पूरा प्रश्वास कर लेंगे, फिर आपको राइट वाले से ही सांस लेनी है और लेफ्ट वाले से छोड़नी है। तो ये आपका पूरा एक चक्र हो जाता है। यह अभ्यास आपको रोजाना करना है और कम से कम 10 से 20 चक्र आपको इसके पूरे करने हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है कुंभक की। उसमें कुंभक लगाया जाता है, लेकिन मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम।